पिक्चर चालू करो बे। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand, उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये? क्या उखाड़ क्या लिया है यार, उखाड़ क्या लिया है? पीली परी कमरे में बांध है, मुझे नादिया पसंद है। नादिया जी, मेरी सोनी सवानी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बुलबुल जी, ठीक है जी। आपने हमास की तुलना भगत सिंह से, शहीद आजम भगत सिंह से की है। मैंने कोई तुलना नहीं की। आप लोग तिल का ताड़ बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मैंने कोई तुलना किसी के साथ नहीं की। मैंने कभी किसी की तुलना किसी के साथ ना की, ना हो सकती है। भगत सिंह जी शहीद आजम है, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। झूठ बोल रहा है। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। भगत सिंह जी शहीद आजम है, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। इस देश का विभाजन अगर धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है, तो जो बचा है वो हिंदुस्तान हिंदुओं का है। इसलिए इस देश को हम सेकुलर नहीं मान सकते। और अगर ये कुछ आया है प्रेम्बल के बारे में, उसमें से सेकुलर शब्द डिलीट हुआ है, तो हमेशा के लिए डिलीट होना चाहिए। ये देश का संविधान सेकुलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता। ये लौंडे नहीं यार, दे दूं गारंटी, मुझसे करते क्यों ये नफरत वादे मेरे मी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साइन करे ब्लेंड बेटा 10 देता स्टाइल में, ये पेन लेता वेंडेटा स्टैंड लेता माइक पे, जब देखा चैन लेता सैम लेता हाइप, और कैम पे ना कैमरे का डैम देता भाई देख
बेटे जब हिम्मत ही सहने की चक्कर के मेहनत की दिन भर चलता है पेन अब बिना सिंगर बनकर जेलसी मेरी इनसे ना सहमति इन वर्ड में गहरी लेगेसी कला है मेरी थेरेपी। मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा। 1,16,000 करोड़ ही बचा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसी बजट का 10%, 15%, 20% यही खर्च होता है, बाकी सरेंडर करती है सरकार। अच्छा, आप स्वास्थ्य और सरेंडर के लिए अलग एक खाता खोल देती है, उसको वहां डाल देती है, पार्क कर लेती है। कोई फाइनेंस का अगर जानकार होगा तो पूछेगा बजट में पार्क क्या होता है, सरकार पार्क क्या करती है। आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है 2016-17 से लेकर के 21-22 की, चूंकि आप उस समय रहे, वो ये कहती है कि स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था 31% अनयूज रह गया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का, कौन से हेल्थ डिपार्टमेंट? बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का 2016-17 से लेकर के 21-22 तक का वो सीएजी की रिपोर्ट है। तो 31% अगर अनयूज है तो क्यों है? ये वाला सीएजी रिपोर्ट हम देखे नहीं है, वो मैं आपको भेज दूंगा। 20, 21, 22। अरे हम तो वही तो पराली तो चल रही है, लेकिन आप ये देखेंगे इसमें 2 राय नियम, मतलब अगर ईमानदारी से बात की जाए, हरियाणा का बहुत ही रेयर कोई पोर्शन है ये, इसके अंदर अंबाला की तरफ जो उधर से लगा हुआ पंजाब के बॉर्डर में, ये थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी हरियाणा का पोर्शन लगभग कोई नजर नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो 25 हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। क्या कोई भी चमचा मेरे इस बात का जवाब दे सकता है कि राहुल गांधी हमेशा आरएसएस को खत्म करने की बात क्यों कहते हैं? जैश, लश्कर, रोहिंग्या मुसलमान और आतंकवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनको इनसे वोट मिलता है, इसलिए ना। हलाल बैन केवल जिहादी चिंटुओं पर प्रहार नहीं है, बल्कि यह एक विशेष वर्ग के लिए वर्षों से चल रही तुष्टीकरण की राजनीति का अंत है। साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के अध्याय में एक और बड़ा कदम है। हलाल जैसी चीजों का सहारा लेकर एक वर्ग को खुश किया जाता था और उसी को खुश करने की आड़ में पनपते थे माफिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले माफियाओं पर लगाम कसी और अब उनकी जड़ों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका परिणाम एक विकसित और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के रूप में सामने आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामलों में नए आयाम स्थापित कर रहा है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज हैं और अब राज्य में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले रहा है। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश अब कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिहाज से पहली पसंद बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के 5 नए कार्यालयों को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी की सरकार की नीति स्पष्ट है, संपूर्ण प्रदेश का संपूर्ण विकास और तुष्टीकरण की नीति का समूल नाश। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखते हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं?
आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में, मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती हैं? किसकी गोदी में बैठती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट। अरे जमुरे, हमको आपकी सीएम बनना है। अरे जमुरे, सीएम बनना है तो नाटक ड्रामे करने पड़ेंगे। बिहार की जनता को बुड़बक बनाना होगा है। वोट चोरी का रट्टा दोहराना होगा। जब इससे भी बात न बनेगी तो झूठे वादे करने होंगे। सोशल मीडिया के लिए नाटक नौटंकी करके दिखाना होगा। लेकिन सरदार हम ना बेकल है, लेकिन बिहार वाला सब तेज तरार है। अरे जमुरा, तुम बस नाटक नौटंकी करते रहो, झूठ भ्रम फैलाते रहो। जनता बोली है तुम्हारे झांसे में तो आ ही जाएगी। याद करो लालू यादव का दौर, तब भी तो जनता ठगी गई थी। हाँ, हम लोग भी इनको ठग लेंगे।